स्वागत है आपका इससे कोचिंग सेंटर पे। मैं हूँ सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। जितने भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आज के इस वीडियो में गणित के 20 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि हरि की मासिक आय 900 रुपये है, वह प्रतिमाह 600 रुपये खर्च करता है। हरि की बचत और व्यय का अनुपात है। ठीक है, तो वो 900 रुपये कमाता है और 600 रुपये खर्च कर देता है। तो बचत कितना करता है? 300 रुपये। 300 रुपये वो खर्च कितना करता है? 600 रुपये। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, 300 एकम 300 और 300 दूना 600। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। ये थैले में 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए थैले में कितने पैसे हैं? 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का है और 5 पैसे का सिक्का है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है, 25 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है? वो यक्स है। ठीक है, मतलब संख्या में यक्स है। ऐसे ही 10 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है? वो संख्या में 2 यक्स है। ठीक है, ऐसे ही 5 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है बच्चों? वो 3 यक्स है। ठीक है, तो अब ये तो सिक्कों की संख्या आ गई। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास कितना रुपया है? तो आपको क्या करना होगा? इसमें गुणा करना होगा। तो आपको 100 पैसा मिलेगा, और 100 पैसा का मतलब क्या होता है? 1 रुपया होता है। तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 1 रुपये होंगे। इसी प्रकार से यहाँ 25 पैसे के एक सिक्के हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम पैसों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 25 गुणे एक्स करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमें पैसे में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 एक्स गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, 2 एक्स गुणे 10 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5 पैसे के सिक्के को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3x × 5। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो इन पैसों को मिला करके कुल कितने रुपए हो रहे हैं? 30 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इन पैसों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पर इसको मुझे मिटाना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसको जोड़ते हैं तो 25x प्लस यहाँ पर इसको, तो कितना हो जाएगा भाई? ये कितना था? हाँ 10, हाँ 2x था, तो 10 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, 20x, और ये क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा। 15x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखो, 30 पैसे को अगर हम 30 रुपया है, अगर इसको पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है इतनी चीज़ें। अब देखो, अब जोड़ो सबको, तो ये 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 5 30, 30 10 40 और 40, और ये कितना है? 60। तो कितना हो जाएगा? 60 एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखें, 60 को इधर 75 कर देंगे तो 30 गुणे 100 और बट्टे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 30 से कम 30, 30 दूना 60, और ये कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो एक्स ये आया क्या है? कह रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर समझिए, जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं? 50 सिक्का है। ठीक है, 5 पैसे के सिक्का कितना था? 3x था। कितना था? 3x। तो उसमें हम 3x गुणे, इसमें 3x पैसा था तो x कितना आया हुआ है?
50 आया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 150। अर्थात जो है 5 पैसे का जो सिक्का है वो कितना सिक्का है, वो 150 सिक्का है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कह रहा है कि एक बाग में आम, अमरूद, केलों के वृक्षों का अनुपात 10:2:2 10:2:3 है। यदि बाग में कुल आम के वृक्ष 120 हों तो बाग में केलों के वृक्षों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो आम के पेड़ हैं वो कितने हैं, 10x हैं। ठीक है, उसके बाद जो अमरूद के पेड़ हैं वो कितने हैं, 2x हैं। और इसके बाद जो केले के पेड़ हैं वो कितने हैं, 3x हैं। फिर इसमें कह रहा है कि आम के वृक्ष 120 हैं, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अर्थात x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है केलों के वृक्षों की संख्या। तो केलों के वृक्षों की संख्या कितनी है, 3x है। तो 3 × 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर केलों के वृक्षों की संख्या जो है वो कितनी है, 36 है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3600 को 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, तो देखिए, तो देखो इसको क्या करना होगा, 3600 गुणे 1/, इन सभी अनुपातों को जोड़ के, ठीक है, तो इनके अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36, अर्थात 600 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला संख्या जो आएगा वो 600 आ जाएगा। अब दूसरे को बांटते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 3600 गुणे 2/6, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यह 600 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1200। तो आपको देख पा रहे होंगे क्या, ए वाला ऑप्शन सही होता जा रहा है, 600 1200, क्योंकि 600 1200 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 600 1200 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, सब में किस में दे रहा है, सेकेंड में दे रहा है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो 54 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होगा। तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। तो देखिए 18 का 18, 9 36, 18 54, तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब समझते हैं, ठीक है, अब समझते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 315, अर्थात तो यही दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा। ठीक है, यही दूरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो 315 और चाल कितना, 15 मीटर पर सेकंड निकाले थे, इसको काटो तो 15 दूना 30, 15 एके 15, अर्थात 21 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 21 सेकेंड। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो बच्चों, आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से ही रोज़ आप लोग को वीडियो मिलेगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए, यदि मोहन 5 दिन में किसी काम को 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम कितने दिन में। तो देखो, अगर कोई काम है, अगर कोई काम है उसका 1/4 चौथाई भाग करता है। ठीक है, तो पूरा काम मतलब एक काम कितना दिन में करेगा, तो इसी को देख लो ऐसे।
ऐसे जोड़ लोगे तो 4/4 हो जाएगा, मतलब 1 दिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कितने दिन लगा रहा है, ये कितने दिन, 1/4 काम करने को 5 दिन लगा रहा है। तो इसको पूरा करने में कितना लगाएगा, 20 दिन लगाएगा। तो 5 चौक 20 दिन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। समझिए इस बात को। तो देखो, यहाँ पर छात्र हम लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिन लिख लेते हैं, ठीक है। 50 छात्रों के लिए भोजन जो है वो 40 दिन आराम से चल जाता। लेकिन अब 30 छात्र और आ गए, तो अर्थात अब कितने हो गए, 80 छात्र हो गए, ठीक है। तो अब कितना दिन चलेगा, तो एक चीज़ समझो, 50 छात्र थे तो 40 दिन चलता, 80 छात्र हो गए तो जाहिर सी बात है कम दिन चलेगा। इसका मतलब ये प्रतिलोम समानुपात है। तो इसके लिए एक तीर नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे। अब समझो क्या करेंगे, अब समझो क्या करेंगे, तो 50/80 बराबर, ये देखो नीचे से ऊपर तीर जा रहा ना, तो x/40 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 40 सिक्किम 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 25 चला जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना आ रहा, 25 आ रहा, अर्थात 25 दिन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये 25 दिन, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही कि 12 गायें या 8 भैंसे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों, ठीक है। अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। 12 गायें या 8 भैंसे एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंसे उसे कितने दिन में चर सकेंगी। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। देखिए 12 गायें या 8 भैंसे, तो यहाँ पर 12 गाय और 8 भैंसों को बराबर कर रहा है, ठीक है। मतलब 12 गाय 8 भैंसों के बराबर है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चलो इसमें हम 4 से कर लेते हैं भाग, तो 4×3 = 12, और इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे तो 4×2 = 8, ठीक है। अर्थात 3 गाय, ठीक है, 2 भैंसों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिस अनुसार से ये दिया था उस अनुसार से हमने ये कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे भैंसे, मैं भैंस में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, भैंसे, और इधर हम लिख दे रहे हैं दिन, ठीक है। समझिए, तो यहाँ पर 8 भैंसे कितने दिन में, 10 दिन में चर सकती हैं। तो कह रहा है 3 गाय और 3 भैंसे। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसकी जगह पे 3 गाय, तो 3 गाय प्लस 3 भैंसे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं भैंसे। तो 3 गाय बराबर क्या यहाँ पर आया था, 2 भैंसे, तो यहाँ पर 2 भैंसे लिख देंगे, और प्लस 3 भैंसे पहले से है, तो यहाँ कितना भैंसे हो जाएगी, 5 भैंसे हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भैंसे की जगह पे हम 5 रख देंगे, ठीक है, और ये x, ठीक है। तो 8 भैंसे थी, 10 दिन लग रहा है, और 5 भैंसे अगर चरेंगी तो कितने दिन में चरेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा होगा, तो इसमें भी हम प्रतिलोम समानुपात लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 और x/10, ठीक है। तो इसको मुझे मिटाना होगा, चलिए मैं यहाँ पर इरेज, तो कितना हो जाएगा, 8/5 होगा, बराबर बराबर x/10 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो 5×2 = 10, ये 3 तिरछा गुणा होगा तो 8×2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 दिन, अर्थात कितने दिन चरेंगी, 16 दिन। 5 भैंसे कितने दिन चरेंगी, 16 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, उनकी आयु 5:4 के अनुपात हो, तो बड़े भाई की अनुपात, तो बड़े भाई की उम्र
तो हम मान लेते हैं, मान के लेते हैं, चलो मानना ही पड़ेगा, दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग। तो मान लेते हैं कि पहले का बड़े का 5x है और दूसरे का 4x है। तो दोनों का योग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 5 4 9, 9x 36, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो इसका मतलब बड़े भाई की उम्र कितनी है बच्चों, ठीक है, बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, अर्थात देखो यही तो है 5x, 5x, तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चले अगला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करने पर ए तथा बी के भाग क्रमशः होंगे, ठीक है। जब भी इस प्रकार से सवाल आएगा तो क्या करना, 675 को ए और बी में क्रमशः 5:4 के में विभक्त करने पर ए तथा बी के भाग होंगे। तो देखो हम मान लेते हैं जो ए का भाग है वो कितना है, 5x है, और जो बी का है वो कितना है, 4x है, और ये दोनों को जोड़ने पर ये ए को इतना रुपया और बी को इतना रुपया, और दोनों को जोड़ने पर कितना रुपया होगा, 675 रुपया। अब सॉल्व करो तो देखो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 675/9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 75 आएगा, ठीक है। अब देखें तो ए का भाग कितना है, 5x है, तो 5 गुणे 75, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 35 2 हो जाएगा 37, 375 रुपया, ठीक है। ए को 375 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 375 केवल बी ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन में है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलें इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन देखे, ठीक है। हमने क्या कहा था, 20 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। चलें देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके भेजते हैं, कितने बच्चे ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो 7985370021 पर आपको संपर्क करना है। मतलब यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, हाय नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, क्लास लिख के आप भेजेंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलें।